नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूँ ज्ञान। देखिए, आज कुछ बात करते हैं हम और आप मिलके। पढ़ाई तो हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं, पढ़ाई के हमेशा मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। कुछ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। देखिए, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या फिर कोई भी किसी भी रिलेटेड एग्जाम की, अब इंटर के एग्जाम की, या फिर कोई आपका बोर्ड एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात तो ये कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और पढ़ाई करने के साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर एक कुछ जनरल टिप जरूर फॉलो करनी चाहिए। जैसे आप अगर अगर कहीं पे हैं, एम्प्लॉयड है कहीं पे, कोई जॉब कर रहे हैं, फिर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, मतलब आप पढ़ने के साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं और फिर भी जॉब कर रहे हैं, उस टाइम पे हेल्थ मेंटेनेंस रखना ही काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कुछ मैं चीजें आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए मेट्रो में जा रहे हैं या फिर कैब में जा रहे हैं, तो जनरली प्रेफर करा करिए कि आप वॉक करिए। अगर मेट्रो में स्टेयर्स हैं तो आप एलिवेटर का यूज मत करिए। स्टेयर्स पूरी सीढ़ियां चढ़ के जाइए, पूरा सीढ़ियां चढ़ के उतरिए, उसमें काफी कैलोरी खर्चा होती है। और वैसे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको दिन में कम से कम आधा घंटा अपने बॉडी को जरूर देना चाहिए। कहीं घूमने जाना चाहिए, या फिर वॉक करना चाहिए, या फिर कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ भी, आप जिम जा सकते हैं, या फिर कहीं भी लड़कियां अपना वॉक कर सकती हैं, या फिर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकती हैं। ये सब बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई करना बिल्कुल मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप पूरे दिन पढ़ते हैं, लेकिन 24 घंटे एकदम लगातार पढ़ने से वो प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। हमारी बॉडी ऐसी एडेप्टेबल नहीं होती, हमारी बॉडी इतनी ज्यादा वो एक ही चीज की आदी नहीं होती, मोनोटोनिटी नहीं होनी चाहिए मतलब लाइफ में। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बीच में आप ब्रेक लीजिए, कहीं पे घूमने जाइए। और ऐसा भी नहीं है कि डेली मतलब 18 घंटे पढ़ना ही होता है। आप बीच में जरूर ब्रेक ले सकते हैं, महीने में एक दो बार कहीं घूमने जा सकते हैं, या फिर कहीं दोस्तों के साथ जा सकते हैं, कुछ ग्रुपिंग कर सकते हैं, कहीं पे कुछ मीटअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आप जरूर याद रखिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो ये आप याद रखिए कि मान लीजिए आपने ज्योग्राफी की उठाई बुक, क्लास 6 की उठा ली, और फिर आपने सोचा कि नहीं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 सब एक साथ नहीं खत्म करनी होती, क्योंकि सब एक साथ खत्म करोगे तो दिमाग में घुसेगी नहीं। दिमाग में उस टाइम भले ही आपको लग रहा हो कि घुस जाएगी, लेकिन वो थोड़ी दिनों बाद, जब आप 2-3 दिन बाद देखेंगे, तो फिर वो एकदम से आपके दिमाग से निकल चुकी होगी। तो इसलिए ऐसा करिए कि मिक्स करके पढ़िए, कि पहले 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ ली, 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ ली, फिर 1-2 घंटे पॉलिटी पढ़ ली, फिर देख लिया करंट अफेयर में क्या चल रहा है। फिर जैसे खाना खा रहे हैं आप, या फिर कुछ कर रहे हैं, तो टीवी चला लिया, उसमें कुछ न्यूज चैनल, जैसे डीडी न्यूज बताया था मैंने, राज्यसभा बताया था, लोकसभा, ये तीनों चैनल आप देख सकते हैं। इन्हीं तीनों को फॉलो करिए अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। बाकी के न्यूज चैनल तो पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए, डिबेट्स के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन एग्जाम्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं टिप देना चाहता था कि लाइफ में बैलेंस जरूर होना चाहिए, और आप एक्सरसाइज करते रहिए। मतलब हेल्थ आपकी अगर ठीक रहेगी, तो आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई करते रहेंगे ठीक से। और अगर आप मतलब इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि एकदम से सर दर्द होने लगा, फिर कुछ माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, नींद नहीं आ रही, फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी, तो उससे बेटर यही है कि आप अपने शरीर को कुछ भी टाइम दीजिए। आप कहीं घूमने जाइए, आप कुछ भी करिए जो भी आपको। और पता है, छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो अगर आप याद रखेंगे ना, तो कई सारी चीजों को आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मॉल में जा रहे हैं, एलिवेटर का यूज मत करिए, स्टेयर से जाइए, पूरी सीढ़ियां चढ़ के जाइए। मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये मेरी आदत है जनरली, कि चाहे कितनी भी एलिवेटर हो, चाहे आप मुझे 8 फ्लोर पे भी जाना होगा ना, तो मैं पूरा स्टेयर्स से जाता हूँ। क्योंकि मेरी भी एक्सरसाइज कई बार मिस हो जाती है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं रेगुलर नहीं हूँ, मैं मतलब मेरी दिनचर्या बहुत ही रेगुलर नहीं है, और मैं ना सुबह उठता हूँ ना मैं रात में ऐसे सो जाता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि मैं अपना बैलेंस रखता हूँ, तो कभी भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो एक्सरसाइज में फॉलो करता हूँ। कि जैसे ही मुझे लगता है कि वेट बढ़ने लगा है, या फिर कुछ भी होने लगा है, कि मुझे लगता है कि मैं बीमार होने लगा हूँ थोड़ा सा, तो जरूर एक्सरसाइज करता हूँ। फिर उसके अलावा और भी चीजें आपको करनी चाहिए, कि जैसे आपको अपनी मनपसंद म्यूजिक जरूर सुनना चाहिए, और जो भी आप मूवी कर देखना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी पसंद है आपको, जो भी जनरे की पसंद है, वो आप देखते रहिए। पढ़ाई आपको ये जरूर आपको टारगेट रखना चाहिए कि रोज 6-7-8 घंटे आपको पढ़ना है कम से कम। मतलब आप अगर मान लीजिए कहीं जा भी रहे हैं, आपके घर में कोई फंक्शन है, जैसे अभी होली आने वाला है, या फिर दिवाली, कोई भी फंक्शन है, तो आप उसमें घर गए, तो भी आप इतना तो करिए कि कम से कम 2 घंटे आप, या 1.5 घंटे निकाल के उस दिन का करंट अफेयर्स कर लीजिए। और बाकी चीजें अगर स्किप हो गई तो वो बाद में आप कर लीजिए। लेकिन लगातार 18-19 घंटे ऐसे पढ़ाई करना, और फिर पूरी तरह से बीमार हो जाना, फिर एग्जाम में कोई ऐसा रिप्रोडक्टिव मतलब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाना एग्जाम में,
तो मेन चीज है कि आपका आउटपुट कितना है, कि आप पढ़ भले ही चाहे जितना रहे, लेकिन एग्जाम में जो आप निकल रहा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप ये याद रखिएगा जरूर। ये मेरी तरफ से छोटी टिप्स थी। सेकंड नंबर टिप ये वीडियो है हमारा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर और बात करते हैं।